से ये कहा है कि आप मैत्री जी से मिल लो। तो मैत्री जी से फिर तो मैत्री जी 10 प्रकार की सृष्टि है। 10 प्रकार की सृष्टि की रचना, मतलब सारी सृष्टि आ जाती। पहले महतत्व है, जब भगवान विश्राम कर रहे हैं, तीनों गुण साम्य अवस्था में भगवान के अंदर हैं, तो उनकी इच्छा उत्पन्न नहीं हुई कि एक से अनेक हो जाऊं सृष्टि की, तो गुणों में विषमता आ गई। तो गुणों में क्षोभ उत्पन्न हुआ, उससे महतत्व उत्पन्न हुआ, ये कहते हैं। महतत्व से अहंकार, अहंकार से फिर जो इंद्रियां और ये कर्मेंद्रियां, इनको बात की जो समष्टि की बात है। फिर कहते हैं उसके बाद तन्मात्राएं उत्पन्न हुई। तो चौथी सृष्टि इंद्रियों की और तीसरी तन्मात्राओं की, चौथी सृष्टि इंद्रियों की, पांचवी देह की, इंद्रियों के जो देवता है। अब छठी पे महत्वपूर्ण है, छठी सृष्टि कहते हैं अविद्या की है। मतलब मैंने भी कहीं यही देखा भागवत में, छठी सृष्टि अविद्या की है और उसकी 5 गांठें हैं। अविद्या की छठी सृष्टि है। अब देखो, अविद्या से दूर होना कितना मुश्किल है। वो कहते हैं ये जीव, जो अविद्या है, ये जीवों की बुद्धि का आवरण है और विक्षेप करने वाली है। मतलब हमारी जीवों की बुद्धि पे जीव जो है ना अविद्या के बस में है। जो अरण्य कांड में आता है, माया क्या है, तो 2 तरह की माया बताई, विद्या माया, अविद्या माया। विद्या माया सृष्टि करती है, अविद्या माया के बस में जीव है। तो जीव जो अविद्या माया के वश में है, तो अविद्या माया के वश में होने के कारण उसके अंदर मोह है, अज्ञान है, इसी का आवरण बुद्धि के ऊपर पड़ा रहता है। तो कई जन्मों तक ये जो हम प्रयास करते रहते हैं, तो धीरे 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 अंतःकरण शुद्ध होता है और हमारी जो अविद्या अज्ञान है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, ये हमें धीरे धीरे ज्ञान होता है इसका। तो वहां कहते हैं अविद्या देखो एक भगवान की सृष्टि है, तो शुरू से चल रही है, अनादि, मतलब जब से सृष्टि चल रही है तब से अविद्या भी साथ साथ है। कोई व्यक्ति है जो अविद्या से दूर हो जाता है, उसका माया का आवरण या विद्या ज्ञान का आवरण दूर हो जाता है। तो जो 5 गांठें हैं उसकी बात चल रही है। तो कहते हैं अविद्या की 5 गांठें, और इसी ने हमारी बुद्धि के ऊपर आवरण डाल रखा है, पर्दा डाल रखा है। तो उसमें जो है उसको कहते हैं गांठें हैं, मैत्री जी बताते हैं। एक है तम, अविद्या। एक है मोह, अस्मिता। एक है महामोह। देखो इसलिए मैं राग की बात अभी चली थी, राग और द्वेष। तो ये राग और द्वेष जो है अविद्या की 5 गांठों में, एक है मोह, एक है महामोह। महामोह राग है। देखो कितना मुश्किल है छूटना, कितने ऐसे नहीं कह दिया और छूट गया। महामोह। एक है तामिश द्वेष और एक अंध तामिश अभिनिवेश। तो राग और द्वेष अविद्या की जो 5 गांठें हैं उसमें 2 गांठें हैं राग और द्वेष। तो जैसे जैसे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा, वैसे वैसे हमारा जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो जो अज्ञान का आवरण है वो धीरे 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 दूर होता चला जाता है। और जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो अज्ञान रूपी अंधकार, जो अज्ञान को कहते हैं तम, जो अज्ञान को अंधकार कहा है, इसकी तम से कहा है तम। तम मतलब अविद्या। तो अंधकार का नाश हो जाता है। तो ज्ञान को कहा प्रकाश, सत्वगुण से उत्पन्न होता है ना, और तमोगुण है अंधकार। तो इसलिए तमोगुण में जब मृत्यु होती है, तमोगुण की प्रधानता में, तो वो व्यक्ति पशु पक्षी योनियों में इसलिए जाता है चूंकि वह अज्ञान ही अज्ञान है, वह कुछ नहीं और इसके अलावा बस उतना ही ज्ञान है कि अपनी भूख कैसे मिटेगी, तो कहाँ सोने का इंतजाम करना, बस किस पेड़ के ऊपर कहाँ रहना। तो इसलिए उसको कहा है कि तमोगुण को अज्ञान कहा है, अंधकार कहा। चूहे हैं जमीन के अंदर रहेंगे, वो करेंगे, तो मतलब वहां इस तरह का। तो ये जो तम है इसको अविद्या को तम कहा है, तमोगुण। और राग और द्वेष भी उसकी गांठ है। मतलब जैसे जिस अनुपात में हमारा अज्ञान दूर होगा, जिस अनुपात में हमारे अंदर तमोगुण की कमी आएगी, जिस अनुपात में हमारी अविद्या अज्ञान रूपी आवरण दूर होगा, जो माया का आवरण, कैसे कहते हैं माया का आवरण है। परमात्मा जो है माया के आवरण से ढका हुआ है, बुद्धि के ऊपर आवरण पड़ा हुआ, परमात्मा तो क्या ढका हुआ है, बुद्धि के ऊपर एक आवरण है अविद्या का। मतलब बुद्धि और आत्मा के बीच में एक पर्दा है। तो उसको कहते हैं राग और द्वेष जो है, ये इसलिए मैं कह रहा था कि मुझे भी अच्छा लगा कि राग और द्वेष देखो इतना आसान कितना है, अविद्या के साथ जुड़ा हुआ है।
तो जैसे जैसे ना ज्ञान होता चला जाता, अंतःकरण शुद्ध होता चला जाता, उतनी हमारी संसार में आसक्ति है, दूसरों के प्रति द्वेष भावना कम होती। तो इसका इसका लिंक ऐसा नहीं है, इसका लिंक है अंतःकरण के विक्षेप दूर हुआ उपासना से, आवरण दूर हुआ ज्ञान का, ज्ञान से। तो विक्षेप और आवरण, तो यहाँ उन्होंने कह दिया कि विक्षेप और आवरण के द्वारा ये बुद्धि के ऊपर, इसका अविद्या का काम ही है। अविद्या को कहते हैं कि जीवों की जो बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है अविद्या। तो जैसे जैसे अविद्या दूर होगी, अज्ञान दूर होगा, तो आवरण और विक्षेप दूर होने लगता। तो ये छठी सृष्टि है अविद्या की। सातवीं सृष्टि जो बताई है वो बताई वनस्पति की। देखो, मनुष्य से पहले पेड़ पौधे उत्पन्न हुए सृष्टि। तो सातवीं सृष्टि बताई है वनस्पति। उसमें वनस्पति, औषधि, लताएं, ये जो पेड़ पे चढ़ने वाली हैं, जमीन पे फैलने वाली, सब आ गई। इनको 6 प्रकार की बताई। तो वनस्पति, और सातवीं वनस्पति की, आठवीं पशु पक्षी की। सारे पशु पक्षी आठवीं, तो ये भी हमसे पहले उत्पन्न हुए। नवीं सृष्टि मनुष्यों की है, और 10वीं सृष्टि में देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, ये सब देव सृष्टि 8 है। ये हो गई। तो इसलिए जो 10वें नंबर पे है, ये 10वें नंबर पे सृष्टि है देवताओं की, पितरों की, असुरों की, यक्ष की, राक्षस की, सबको एक कैटेगरी में डाल दिया 10वीं सृष्टि। तो 10 तरह की सृष्टि में सारी सृष्टि को लपेट दिया। तो इसलिए मैं कह रहा था, इसको मतलब जो बात थी राग द्वेष की, कि जो अविद्या है ये भी एक ब्रह्मा जी की सृष्टि है। और जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि, देखो इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता तो आ गए समष्टि। अविद्या जब भगवान ने, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो एक तरह से पहली रचना अविद्या की है। उसके बाद ये वनस्पति, पशु पक्षी सब अविद्या से ग्रस्त है ना। मनुष्य, देवता, देवताओं में अविद्या है, वो केवल भोगों में लगे रहते हैं, बस खाना पीना ऐश करना, इसके अलावा उन्हें कोई मतलब नहीं दुनियादारी। हम लोग तो फिर भी थोड़ा चिंतन करते हैं। मनुष्य जन्म ऐसा जहाँ स्वतंत्र इस अविद्या को दूर, अविद्या का आवरण केवल मनुष्य शरीर में होना दूर, बाकी किसी योनि में दूर नहीं हो सकता। क्योंकि स्वर्ग में हम जाएंगे अपने पुण्य कर्मों के लिए, जो पुण्य कर्म है उसको भोगने के लिए स्वर्ग मिलेगा। या पितृलोक तक, जिस लोक में चले गए, सूर्य लोक चले गए, इधर उत्तरायण मार्ग से गए, या दक्षिणा से गए तो पितृलोक चले गए, उसके और ऊपर बढ़ गए, और ऊपर चले गए। यहाँ पर इन्होंने ब्रह्मलोक के भी कई बना रहे हैं, मह, तप, जन, सत्यलोक, ये सब ब्रह्मलोक के अंतर्गत है। तो रेशियो में वो कहते हैं धीरे 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 व्यक्ति जो है, जीव जो ऊपर उठता चला जाता है। तो इसलिए कहना है कि राग द्वेष जो है अविद्या, इसको सबको जोड़ के रखे, मतलब ये ना रखे मेरे अंदर राग द्वेष अभी समाप्त नहीं हो रहा। तो थोड़ी बहुत अविद्या रह जाएगी, लेकिन लगे रहना चाहिए कि हमारे अंदर ये जो है राग द्वेष, इसलिए कि अभी हमारी पूरी अविद्या जो है दूर नहीं हुई। मतलब उसकी, तो वहां मैं कह रहा था, जब ब्रह्मा जी ने अविद्या वाली सृष्टि रच दी, तो उन्हें लगा यार ये तो सब बड़ा पाप में है, इसमें अंधकार भी है, राग भी है, द्वेष भी है, तो प्रशस्ति बढ़िया नहीं। तब उन्होंने सनक सनंदन मन से उत्पन्न किए, फिर ऋषि उत्पन्न किए सारे अविद्या के बाद। फिर उन्हें लगा, मनु शत्रुपा हुए, उन्हीं ब्रह्मा जी के एक शरीर से 2 भाग होकर मनु शत्रुपा हुए। फिर मनु शत्रुपा से 2 पुरुष स्त्री के मिलने से फिर वो दूसरी सृष्टि उत्पन्न हुई, इसमें उत्तानपाद और ये 2 पुत्र और 3 कन्याएं उनकी हुई। फिर कन्याओं से देवहूति और वो सब आगे बढ़ते चले गए। तो मेरा मतलब कहने का था, फिर उन्होंने लगा कि ये तो वो सब ज्ञानी लोग थे, जब ऋषि और वो सब हुए, लेकिन हर कल्प में सिस्टम यही है। मतलब ये कहते हैं कि हर कल्प का जब अंत होता है, जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, तो वो 1000 चतुर्गी की रात्रि है, कितनी बड़ी है, फिर वही दोबारा से शुरू करते हैं। फिर चूंकि 1000 चतुर्गी तक ब्रह्मा जी भी सोते सोते, सूक्ष्म शरीर उनका भी लीन हो जाता है उसमें, विष्णु भगवान के अंदर। फिर वो दोबारा से उठ के फिर वो तप करते हैं, फिर वही कैसे सृष्टि करूं, वो इतने पीरियड में वही भूल गए सृष्टि करना। फिर वही सृष्टि की उत्पत्ति है, उसी तरह से सृष्टि की उत्पन्न होने लगेगी, फिर ये चलेगा सनक सनंदन, फिर सब। तो मतलब पूरा सिस्टम। तो राग द्वेष की बात इसलिए आई कि अविद्या के साथ इसका लिंक है राग द्वेष का। मोह, और इसको देखो, राग को महामोह का है, और भी अजीब कि मोह के भी एक ऊपर। तो भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं 4थे अध्याय में कि ये जो ज्ञान है
मैंने सूर्य को दिया था। अब देखो भगवान कृष्ण के बारे में अगर चिंतन करो तो सृष्टि जब बनी, सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई, तो सबसे पहले सूर्य भगवान होंगे, उसके बाद ही तो वनस्पति और पेड़ पौधे उत्पन्न होंगे। तो पहले सूर्य की सबसे पहले उत्पत्ति हुई। सूर्य भगवान सबसे पहले आए आदि में। उसके बाद पेड़ पौधे तब तक नहीं हो सकते जब तो अंधकार ही अंधकार है, पृथ्वी डूबी हुई जल में है। तो सूर्य भगवान होंगे, फिर वो वनस्पतियां होंगी, पेड़ पौधे होंगे, पशु पक्षी होंगे। पशु पक्षी होने से पहले देखो वनस्पति इंजाम देखो कि पशु पक्षी होने से पहले वनस्पति का इंजाम है। पेड़ों में फल फूल आएंगे, कुछ पक्षी जो है वो फल फूल खाएंगे, उनके लिए पहले इंजाम, खाने का इंजाम पहले है। पहले फल फूल पेड़ वृक्ष सब हो गए। मनुष्य के लिए भी सब चीज, औषधि भी है इसमें, धान गेहूं चावल सबका इंतजाम है। हम्म, तो मतलब जो वनस्पति और औषधि उस मनुष्य सृष्टि जो बनी है उसके लिए जो आवश्यक भोजन सामग्री है, जो मतलब मिनिमम, जिसको फिर धीरे धीरे उसने आगे बढ़ता चला गया, लेकिन जो उसकी आवश्यकता शरीर के निर्वाह के लिए जो आवश्यक है वो भगवान ने सबसे पहले उत्पन्न करा सृष्टि। वनस्पति औषधि पशु पक्षी, फिर मनुष्य, और फिर उसके बाद देवताओं की। तो तो भगवान ये कह रहे हैं जो सृष्टि का आदि था। और देखो इस प्रश्न को इसलिए कह रहा हूं कि सृष्टि में आदि में भी जो आदि नारायण है वे भगवान क्या है। सृष्टि में सबसे पहले सूर्य उत्पन्न हुआ। अभी ना मनु शत्रुपा है, ना इच्छाकु है, ना कुछ है, कुछ नहीं है। तो भगवान ने सूर्य को जो उपदेश दिया, तो भगवान तो सूर्य से पहले भी है। भगवान का मतलब जो कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने ये उपदेश दिया, तो यहाँ कृष्ण आदि नारायण है कि सृष्टि के आदि में भी वो है, उससे पहले भी है, हर सृष्टि के आदि में है। तो इसलिए अनादि है, उनका कहीं आदि है ही नहीं। मतलब सृष्टि सृष्टि चली बती चले, कल्प से महाकल्प सब होते जा रहा है, लेकिन उनका एक सिस्टम है कि उसमें उन्होंने, तो मेरा मतलब भगवान कृष्ण यह कहते हैं कि मैं जो तुझे बता रहा हूँ ये मैं आदि नारायण हूँ, मतलब शुरू से ही हूँ, जो तेरे सामने खड़ा हूँ। मतलब ऐसा नहीं अभी उत्पन्न हुआ, आगे श्लोक आएगा जो कहते हैं रोज बहुने में भी थी तानी, बहुत सारे जन्म हो गए, तू नहीं जानता, मैं सबको जानता हूँ। तो वो जो आदि नारायण है उन्होंने जो उपदेश दिया है, उस उपदेश को सुनना भी एक तरह से देखो अपने आप में बड़ी विलक्षण चीज है। तो भगवान की कितनी अनुकंपा है, पर्टिकुलरली हम सब लोग जो बैठे हैं, कि जो उपदेश सूर्य को दिया सृष्टि के आदि में, परंपरा से वो चलता रहा, फिर बाद में आकर लुप्त हो गया। दूसरे श्लोक में ये तो कहना परंपरा से चलता रहा, और बीच में आके कर्मयोग जो है भूल गए लोग, क्योंकि उसके ना ग्रंथ रहे ना फॉलो करने वाले रहे। तो कल के श्लोक में यदि काले ने महता योगो नष्ट परंतपा, काल के साथ साथ समय बीत जाने के कारण वो योग मनुष्य इस मनुष्य लोक में लुप्त हो गया। क्योंकि मनुष्य लोक में तो होगा ना कर्मयोग, देव योनि में तो आप कुछ कर्म कर ही नहीं सकते। वहां तो केवल आपने जो पुण्य कर्म किए उनको भोगने के लिए, जितने समय के लिए उनका स्वर्ग में आपको उन कर्मों का भोग जब तक है, उसके बाद वहां से आपको गिरा दिया जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि ये जो है, तो इसलिए भगवान कृष्ण की भगवत गीता जो है वाकई विलक्षण तो है ही। तो फिर कहते हैं तीसरे, कल की बात हो गई, फिर कहते हैं तीसरे श्लोक में से वायम मया योगा प्रोक्ता पुरातन भक्तो असी में सखा, क्या शब्द लगाया, चेती रहस्यम एतत् उत्तम, उत्तम रह उत्तम है और रहस्य है। जो उपदेश भगवान ने सृष्टि के आदि में सूर्य को दिया है, तो कहते कितना वो उपदेश जो मैंने वहां दिया कितना उत्तम होगा और कितना रहस्य युक्त है, कि मैं वो आदि नारायण जिसने सृष्टि के आदि में मैंने ये उपदेश दिया, वो मैं आज तेरे सामने तुझे दे रहा हूँ। मतलब ये बात कोई पुरानी थोड़ी है, 5000 साल की। और सृष्टि का आदि तो पता नहीं कब हुआ है, जब सूर्य को दिया है, लेकिन हम लोगों के लिए तो 5250 साल पुरानी। तो भगवान कह रहे हैं बड़ा रहस्य है ये, बड़ा उत्तम है, उत्तमम। तो ये, और तू क्या कहते अर्जुन को कह रहा है भक्तो असी में सखा, तू मेरा सखा है। सखा को अगर वैसे देखा जाए तो मित्र मित्र को ऐसा उपदेश नहीं देता। तो भक्तो असी कहा, तू मेरा भक्त है। क्योंकि अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा मैं शिष्य था, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। तो अर्जुन ने जब ये कह दिया मैं शिष्य हूँ, वहां सखा की बात नहीं है, शिष्य हूँ,
मुझे उपदेश दीजिए भक्त को। तब भगवान ने उपदेश देना शुरू किया। नहीं तो सखा तो अर्जुन बहुत पुराने हैं। 11वें अध्याय में कहता है ना, मैंने आपको सखा, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, तुम्हें कहा है, कभी कृष्ण कहा कभी यादव कहा, तो मेरे सखा हैं, एक ही एज ग्रुप के, बिल्कुल बराबर, पुराने बचपन से साथ हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं भक्त तो असी में सखा, तू मेरा भक्त भी है और मेरा सखा भी। अर्जुन ने तो 11वें अध्याय में कहा ना उस मेरे सखा। तो वो कहते हैं कि अर्जुन का बड़ा प्रेम था भगवान के प्रति, इसलिए अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश भगवान ने दिया। हनुमान जी ने भी सुना, संजय ने भी सुना, श्रोता 3 हो गए। हनुमान जी रथ के ऊपर बैठ के सुनते रहे, संजय के पास दिव्य दृष्टि थी उसने सुन लिया, और अर्जुन ने साक्षात, साक्षात तो हनुमान जी ने भी सुना क्या, लेकिन अर्जुन ने शिष्य की भांति सुना, एज शिष्य जो बिल्कुल ग्रहण कर रहा है। वो कहते हैं कि भगवान कहते हैं सृष्टि के आदि मैंने सूर्य के प्रति जो कर्मयोग का उपदेश दिया था, आज वही आज मैंने तुमसे कहा है। बहुत समय बीत जाने के बाद ये योग प्रकट हो गया था, और मैं भी प्रकट ही था। भगवान तो प्रकट अब हुए हैं ना, जो अवतार लिया है, तो मैं भी अवतार लेकर प्रकट हुआ हूँ, और योग को भी पुनः प्रकट किया है, जो कर्म के साथ योग लग गया। अतः अनादिकाल से जो कर्मयोग मनुष्यों को कर्म बंधन से मुक्त करता आ रहा है, वो आज भी उन्हें कर्म बंधन से मुक्त कर देगा। तो ये भगवान ये कहते हैं, जो कर्मों से, वो कहते हैं कर्म से बंधन, कर्म से ही व्यक्ति बंधता है। जब सकाम भाव से कर्म करता है तो बंधन होता है, निष्काम भाव से कर्म करता है तो अंतःकरण शुद्ध होके उस कर्म, जो कर्म करने वाला व्यक्ति है, अगर उसके अंदर ज्ञान की इच्छा है, ज्ञान की प्रधानता, ज्ञान के कुछ उसके साथ संबंध है, या ज्ञान की इच्छा है, तो उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति की तरफ जाना चाहता है, भक्ति की तरफ चला जाता है, मतलब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो जिसके प्रति उसका रुझान है, भक्ति के प्रति रुझान है, भगवान से प्रेम है, तो भक्ति की तरफ चला जाएगा, भक्ति योग की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान के प्रति है जिज्ञासा है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ, शरीर क्या है, मैं क्या हूँ, ऐसा विवेक जागृत हो गया तो उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जो अंतःकरण पूरी तरह शुद्ध हो चुका है। आत्मा का प्रकाश पूरी तरह प्रकाशित है, उसके अंदर जो अज्ञान है, अविद्या है, चूंकि जैसी ज्ञान का प्रकाश अंतःकरण में प्रकाशित होता है, तो जैसे सूर्य जब प्रकाशित होता है तो रात की कितनी बड़ी अमावस्या का अंधकार हो, सूर्य के प्रकाशित होते उसी क्षण नष्ट हो जाता है। जिस क्षण सूर्य प्रकाशित होता है, मतलब उसे देर नहीं लगती कि मैं रात के 12 घंटे से रुका हुआ हूँ तो आप निकलो, थोड़ा 2-4 घंटे बाद चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। जैसे सूर्य प्रकाशित हुआ अंधकार एकदम उसे कहना नहीं पड़ता सूर्य को कि मैं आ गया, अब तुम जाओ, रात को फिर आ जाना। तो उनके दोनों का, तो ऐसी ज्ञान जब जैसे प्रकट होता है अंतःकरण में, तो अज्ञान रूपी जो अविद्या है वो उसी क्षण, तभी यथा और तथा करके जब श्लोक आते हैं गीता में, कि जिस समय उसको क्षेत्र क्षेत्रक का ज्ञान होता है, इन दोनों का अलग अलग उसको पता चलता है उसी क्षण। तो ये जो क्षण शब्द आता है ना, तो क्षण क्यों आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ज्ञान हो गया तो 1-2 जन्म बाद ये हो जाएगा, ऐसा नहीं, उसी क्षण यथा और तथा खूब श्लोकों माया कई माया, तो जिस क्षण ऐसा होता उसी क्षण उसको जो है इस आवागम में मतलब जीवन मुक्त हो जाता। तो यहाँ भगवान ये कहते हैं कि वो जो कर्म योग है, इसको उत्तम रहस्य माना जा सकता है, क्योंकि जिन कर्मों से जीव बनता है उन्हीं कर्मों से मुक्त हो जाता है। बस केवल सकाम और निष्काम की बात है, इसलिए उत्तम रहस्य है। रहस्य क्यों है कि कर्म जड़ हैं, उन कर्मों ने बांधा और उन कर्मों से मुक्त हुआ। तो बस खाली भाव का खेल है, जो सकाम और निष्काम है, ये कोई बाहर थोड़ी है, ना किसी विषय में है। हमारे अंदर जो कामना है वो हमारे अंदर रहती है, और कामना में ही वो राग है उसके साथ। तो कामना में, कामना जो है अंतःकरण का एक भाव है, और कर्म जो है वो बाहरी दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से हम कर्म करते हैं। तो कर्म के पीछे जो हमारा उद्देश्य है, जो इसके भाव छुपा हुआ है, वो राग और द्वेष है या किसी कामना की। तो आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है ना, ये विषयों का चिंतन करने से उसमें आसक्ति होती है। आसक्ति मतलब राग, राग से उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होती है। जिसका राग हो गया उसकी इच्छा होती है ये मुझे मिल जाए, तो कामना उत्पन्न हो जाती है।
और कामना से फिर पूरा ना हो तो क्रोध होता है, और पूरा हो गया तो लोभ हो जाता है, फिर स्मृति में, क्रोध से स्मृति में भ्रम वगैरह मोह उत्पन्न हो जाता है, तो मतलब उसमें फंस जाता, पतन तक आ गया। तो यहाँ भगवान ये कहते हैं कि धीरे 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 हमको कर्मों की तरफ, कर्मयोग की तरफ जाना। दूसरे कहते हैं कर्मयोग पर रहस्य की 3 बातें मुख्य। पहला है मेरा कुछ नहीं है, बड़े बढ़िया करके लिखते हैं सदाम सुखदास जी, मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, और अपने लिए कुछ नहीं करना। तो कर्मयोग में 3 बात आ जाती है। मेरा कुछ नहीं है मतलब कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, जो आत्मा सत है, और बाकी आत्मा के अलावा जितना सब कुछ है वो सब असत है। तो मैं तो सत स्वरूप हूँ, और बाकी दुनिया पूरी और सारे लोग और सारा ब्रह्मांड ये सब असत है, ये सब परिवर्तनशील है। तो मेरा कुछ नहीं है मतलब इनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये सब परिवर्तनशील है, इन सबके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, इन्हें छोड़ छाड़ के चला जाना। मैं सत्स्वरूप हूँ, आत्मा सत्स्वरूप है, बाकी इस आत्मा के अलावा ये सब पदार्थ, ये व्यक्ति, ये संसार, ये जगत, ये सब असत है। तो सत का असत के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए मेरा कुछ नहीं, मतलब मैं सत और बाकी सब असत, दोनों एक दूसरे अपोजिट है, तो मेरा कुछ नहीं है। पहली चीज तो वो कहते हैं कर्मयोग वाला ये मानता है मेरा कुछ नहीं है, कर्म भी जड़ है, ये सब जड़ है, और मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आत्मा पूर्ण है, तो आत्मा में जब अपूर्णता ही नहीं है तो उसे क्या चाहिए, वो तो खुद ही पूर्ण है, सारे ब्रह्मांड में सर्वव्यापक है, अचल है, स्थिर है, न कि जाना ना आना, पूर्ण मदा पूर्ण, पूर्ण है। तो पूर्ण है तो उसके अंदर अपूर्णता है ही नहीं, तो उसे किसी चीज की इच्छा नहीं है, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, देखो अपने आप में पूर्ण है। तो मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए मतलब मैं पूर्ण हूं। तो पूर्ण है तो उसे कोई कामना, कामना जब होती है जब हम शरीर के साथ, मन बुद्धि इंद्रियों के साथ संबंध बनाते हैं, तो ये अपूर्ण है। संसार अपूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है। जब संसार, संसार से निर्मित जो शरीर है, ये सब प्रकृति से बने हुए हैं, तो ये सजातीय हैं एक ही जाति के। जो प्रकृति ने जगत बनाया, प्रकृति ने हमारा मन बुद्धि इंद्रियां शरीर बनाए, तो ये चूंकि अपूर्ण है तो अपूर्णता में कामना होती है, तो इसलिए मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। मतलब ये बात आती है जब उसको एक विवेक जागृत हो जाता है, तो कहता है मुझे, मेरे लिए क्या चाहिए, मैं तो पूर्ण हूँ, शरीर के लिए चाहिए, खाना पीना सामान जो सामग्री है किसके लिए चाहिए, शरीर के लिए। तो मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन मुझे शरीर के निर्वाह की पूरी आवश्यकता है, चूंकि मैं शरीर में निवास करता हूँ, तो इसलिए शरीर के लिए चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ, मतलब मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। तो वो कहता मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, हाँ मैं शरीर में रहता हूँ, शरीर के लिए आवश्यकता है, खाना भी चाहिए, अन्न भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सोना, जगह, मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला सब चाहिए। तो मतलब मुझे नहीं चाहिए, शरीर को चाहिए। तो मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सत्स्वरूप आत्मा हूँ। चाहिए किसको, शरीर, अपने लिए कुछ नहीं करना। तो जो करना वो शरीर के लिए करना है, मन को देखना है, इंद्रियों को देखना है, इनके लिए करना, मेरे लिए कुछ नहीं करना। क्योंकि आत्मा अक्रिय है, आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती। तो मैं अपने लिए, जब आत्मा में क्रिया ही नहीं होती, निर्विकार है, अक्रिय है, असंग है, तो मुझे, मेरे लिए तो कुछ करना ही नहीं है। जो करना है संसार के लिए करना है, परिवार के लिए कुछ करना है, घर गृहस्थी के लिए कुछ देखना दाखना है, अपने लिए मुझे क्या करना, मतलब मेरे लिए, मतलब मेरी आत्मा के लिए। तो वो कहता है कि कर्मयोगी जो है वो कहता है मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए, मेरे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं करना। तो कर्मयोग कहता है मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना, शरीर के लिए करेगा, परिवार के लिए कर देगा, समाज के लिए कर देगा, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई आवश्यकता नहीं, शरीर की आवश्यकता है, शरीर के लिए उसकी आवश्यकता की पूर्ति करनी, और मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब आत्मा का नहीं है। इस शरीर के साथ जो सगे संबंधी हैं, उनका संबंध भी शरीर के साथ ही है ना। भाई शरीर जब हमारा बना, तो जिस परिवार में बना, उसी परिवार का माता है, पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो इस शरीर के साथ सबके संबंध है। जब दूसरा शरीर मिल जाएगा तो उस परिवार के साथ हमारे संबंध बन जाएंगे। तो इस संबंध जो इस वक्त है परिवार के साथ, इस शरीर के नाते हैं कि शरीर उस परिवार में पैदा हुआ, इस शरीर के कारण बच्चे पैदा हुए, तो शरीर के साथ है। मैं इस शरीर से अलग हूँ जब दूसरे शरीर में चला, तो इस तरह की बात है जो है थोड़ा सा चिंतन मनन करते रहने से कहीं ना कहीं बैठ जाती हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण।